7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। तहरीके इंसाफ का दो टोक ऐलान। बैरिस्टर गोहर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कमीशन नहीं बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान मुनासिब नहीं, वो मुज़ाकरात को ताअत्तुल का शिकार करें। हमारी जो मुलाकात हुई उसमें लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हुकूमत को मुज़ाकरात पर तवज्जो देनी चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। बात आगे बढ़ाने के लिए तहम्मुल से काम लेना होगा। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में प्रोसिक्यूशन नाकाम हो चुका। अवाम चार्जशीट निकाल कर देख लें कि बानी पीटीआई ने कुछ गबन किया। सरकार के गवाह ने माना कि उस केस से सरकार का नुकसान नहीं हुआ। बुशरा बीबी को सजा सिर्फ बानी पीटीआई की बेगम होने पर दी गई। ट्रंप के आने से पाकिस्तान की सियासत में कोई जलजला नहीं आएगा। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है और हमेशा रहा है। दुनिया की क़यादतें बदलती रहती हैं, सुदूर आते रहते हैं। ममालिक के ताल्लुक ममालिक से होते हैं, अफराद से नहीं। ट्रंप की हुकूमत आने से पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमती कमेटी के जवाब से मुतल्लिक खबरों की तरदीद की। कहा, इस वक्त हुकूमती कमेटी में शामिल 7 जमातें बाहमी मुशावरत और अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई हासिल कर रही हैं। जवाब देने तैयार करने में 1 हफ्ता मजीद लग सकता है। सेनेट इजलास में इरफान सिद्दीकी ने कहा, अल-कादिर ट्रस्ट के लिए जमीन किस बुनियाद पर दी गई? बिजनेस टाइकून को अगर फायदा नहीं पहुंचाया गया तो ट्रस्ट के लिए जमीन क्यों दी? जिस ट्रस्ट के लिए जमीन दी गई वो वजूद ही नहीं रखता। ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमत में नहीं होते। मुल्क के वजीर आजम तो मुल्क में कहीं भी यूनिवर्सिटी तामीर कर सकते हैं। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई का शिकार। कोरम पूरा न होने पर मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, जिस पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज और नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई समेत नारे लगाए और डेस्क बजाते रहे। अपोजिशन की जानिब से ऊ की आवाजें भी निकाली गईं। कोरम की निशानदही के बाद पीटीआई अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। पीपल्स पार्टी ने कोरम पूरा करने में हुकूमत का साथ न दिया। तारिक फजल चौधरी समेत नून लीग के कुछ अरकान पीपल्स पार्टी अरकान के पास लॉबी में गए और वापस आ गए। तारिक फजल चौधरी की वफाकी वुज़रा ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन से भी मुशावरत। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। बानी पीटीआई को गलत सजा दी गई। पीटीआई का आज हाईकोर्ट जाने का ऐलान। पीटीआई रहनुमाओं ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से झूठ का पलंदा बनाया हुआ है। हसन नवाज से पूछा जाए कि वो 40 अरब रुपए बरतानिया कैसे ले गए। जरताज गुल ने कहा, बानी पीटीआई को झुकाने के लिए बुशरा बीबी को सजा दी गई। बुशरा बीबी के हौसले को सलाम, वो साबित कदम है। इस सजा में भी बानी पीटीआई सुर्खरू हुए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, अदलिया कंप्रोमाइज हो चुकी है, हुकूमत से पार्लियामेंट नहीं चल रही। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। सूबे से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। हम बहुत जल्द दीगर सियासी जमातों से मिलकर अपोजिशन का अलायंस बना रहे हैं। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। डंडा बरदार नहीं, इल्म के अलमबरदार हैं। तजलील की जबान इन्हें मुबारक। हम तो तदरीस की बात करते हैं। वजीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान में होनहार स्कॉलरशिप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाता है। जब आपके पास दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो फिर तोड़ दो, जला दो, गिरा दो, आग लगा दो करते हैं। दहशतगर्दों को भाई कहने वालों ने दरवाजे खोले तो पख्तूनख्वा का हाल देखो क्या हो गया। मुझे स्कॉलरशिप के लिए खैबर पख्तूनख्वा से भी दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। मैं तमाम वसाइल तुलबा के कदमों में निछावर कर दूंगी। मरियम नवाज की तस्वीर किताबों पर शाया होने के सवाल पर अली अमीन गंडापुर का तंज। कहा, मुतालिया पाकिस्तान का नाम बदल कर मेकअप पाकिस्तान कर लें। मेकअप पाकिस्तान पर कोई मजमून आ जाए तो मरियम की तस्वीर होनी चाहिए। मरियम नवाज ने नानी बनने के बाद भी मेकअप करके खुद को फिट रखा हुआ है कि मेकअप पाकिस्तान के लिए उनकी तस्वीर मेरिट पर होगी। एक सवाल पर कहा, सूबे का एक वफ्द जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा, फिर तमाम कबाइल का एक जिरगा भी अफगानिस्तान जाएगा।
चीफ एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद अली अमीन तहजीब से गुफ्तगू नहीं करते। अज़मा बुखारी कहती हैं, जो मुंह में आता है अपने लीडर की तरह बोल देते हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन पर तरस आता है, शायद वो मेकअप और ज्वेलरी के बगैर तकरीबात में शामिल होती हैं। अली अमीन की फैमिली की खवातीन उन्हें मुश्किल से ही बर्दाश्त करती होंगी। पख्तून गैरतमंद कौम बहन बेटी को इज्जत की नजर से देखते हैं। अली अमीन गंडापुर पख्तूनों की गैरत पर धब्बा हैं। मरियम नवाज का कारकर्दगी में मुकाबला अली अमीन गंडापुर नहीं कर सकते। आइंदा मरियम नवाज से मुतल्लिक गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो मजीद सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। बानी पीटीआई ने वाजे किया, जितने मर्जी ऐसे जजेस लाकर बिठा दें, डील नहीं करूंगा, मुकदमात का सामना करूंगा। अलीमा खान कहती हैं, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले की वजह से सारी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। सबको समझ आ गई सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती है। नासिर जावेद राना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एतराज उठाए थे। इसी किस्म के जजेस आप हाई कोर्ट में भरने की कोशिश कर रहे हैं, जो चोरी डाका मैंडेट चोरी को तहफ्फुज देंगे। आप अल-कादिर यूनिवर्सिटी को हुकूमत की तहवील में ले लें, जहां सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। अब मरियम नवाज इस इदारे को चलाकर थोड़ा सवाब कमाएंगी। बुशरा बीबी को सहूलतकारी पर 7 साल की सजा सुनाई गई। ये भी तो बताएं, ये कौन सी सहूलतकारी है। हाई कोर्ट में जाकर ये सारा केस मजीद खुले और ये सारे नाम आप फिर से सुनेंगे। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? हर हल्के की अलहदा इंक्वायरी होगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इंतखाबात में मुबज्जिना धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समात में इस्तफसार। कहा, फॉर्म 45 या 47 में अगर फर्क है तो कोई एक तो सही होगा, इंक्वायरी करना होगी। एडवोकेट हामिद खान ने कहा, ये अदालत की कमजोरी है, अभी तक सोमोटो नहीं ले सकी, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आप सीनियर वकील हैं, अल्फाज का चुनाव देखकर करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हम एतराजात आपकी तरजीह देखकर ही खत्म करेंगे। हामिद खान ने कहा, जो 8 फरवरी को हुआ था हम आज तक भुगत रहे हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया। मामले पर डिप्टी स्पीकर ने भी एक कमेटी बनाई है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारा इस कमेटी से कोई सरोकार नहीं। अदालत ने हामिद खान को तैयारी के लिए मोहलत देते हुए केस की मजीद समाअत गैर मुअज्जना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर बरहम। एडिशनल डिप्टी रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। आज अदालत तलब। कहा, मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे ही कमेटी इजलास का नहीं। इस्तफसार किया, जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा, जजेस कमेटी ने फैसला किया है, तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, समझ नहीं आ रही, 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। मुकर्रर शुदा केस आईनी बेंच को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त आईनी बेंच में 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। आईनी तरमीम के खिलाफ 18 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील से मुतल्लिक केस भी 28 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। पाक चीन लाजवाल दोस्ती का शाहकार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुकम्मल फाल। कराची से PIA की पहली कमर्शियल परवाज का लैंडिंग पर वाटर सैल्यूट से शानदार इस्तकबाल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, गवर्नर और वजीर आला ने मुसाफिरों को फूल पेश किए। तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की हवाबाजी की तारीख में ये एक अहम मौका है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्की मईशत में तब्दीली का बायस होगा। CPEC में शमूलियत के बाद गवादर तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत मोटरवेज पर इजलास। वज़ीर आज़म की सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, कौमी शाहराहें और मोटरवेज मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। रत्तो डेरो गवादर मोटरवे के बकिया हिस्सों को भी जल्द मुकम्मल किया जाए। 1 माह में मोटरवेज के तमाम हिफाजती जंगलों की मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाए। पेट्रोलिंग बेहतर की जाए।